नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम पहले सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक को। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कि इस टॉपिक को कैसे करें। यहाँ पर देखिए उन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मुश्किल क्यों रहता है? देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया था, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, P इंटू आर इंटू में टी अपॉन में 100। तो क्या आ रहा था हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा था, यानी कि मूलधन गुना में रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना में समय बटे में 100। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर निकालना था मिश्रधन, यानी कि अमाउंट्स टू रुपीज, अमाउंट्स टू रुपीज में क्या था, हमारा प्रिंसिपल भी इंक्लूड था और हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड था। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ रहा था, प्रिंसिपल जो सम है उसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ा था, तब हमें क्या मिल रहा था, मिश्रधन मिल रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर हमें देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिश्रधन मिल रहा है ऑलरेडी, यानी कि कंपाउंड जो अमाउंट टू रुपीज है वो हमें यहाँ पर अचीव हो रहा है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप जब करोगे P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100 और इसकी पावर होती है T, और ये जो मिलता है हमें मिलता है अमाउंट टू रुपीज यानी मिश्रधन। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो मूलधन आपने लगाया, प्रिंसिपल अमाउंट आपने लगाया और उस पर जो आपको ब्याज प्राप्त हुआ, ये सारी चीज मिलकर के बनता है अमाउंट टू रुपीज। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ही यही है इस क्वेश्चन में कि हम इस फॉर्मूले को याद करते हैं। तरह तरह की ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन निकालना सिखाया जाता है यूट्यूब पर या क्लासेस में। ठीक है, लेकिन जब वो एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपको डिफर मिलता है। इजी ट्रिक्स के माध्यम से आपको जो सिखाया जाता है वो आपको वहां पर अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, जो अच्छे एग्जाम्स उनकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पर कुछ चीज समझेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम में इसको कैसे बनाना है। अगर आप लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक देखा है, अगर आपने परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक देखा है या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड टॉपिक देखा है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट के पहले वाले जो वीडियोस जो मैंने किए हैं वो देखे, तो आपको इजीली ये बहुत इजीली इसको समझ में आएगा कि एग्जाम में इसको कैसे करना है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। पहले हम कुछ चीजों को समझेंगे कैसे कि देखिए एक साल का, देखिए सबसे पहली बात, एक साल का साधारण ब्याज जो होता है और एक साल का जो चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज, वो दोनों बराबर होते हैं। कैसे भैया, देखते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं साधारण ब्याज की, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए एक साल पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो भैया कितना हो गया हमारे पास हमारे पास साधारण ब्याज आ गया भैया 10 रुपए। ठीक है, साधारण ब्याज आ गया 10 रुपए। और चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, P कितना है भैया, प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 100 रुपए। ठीक है, और आप 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10% लिखा है, 10 अपॉन में 100। ठीक है, और समय कितना है भैया, 1 है ना, समय कितना है 1, जो पावर बन जाएगा। तो यहां से ये कट गया तो 1/10 रह गया, तो 1/10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 एकम 10 और 1 11/10, तो 100 गुना में 11/10, यहां पर आ गया भैया 110 रुपए। ये 110 रुपए क्या है भैया, 110 रुपए, सॉरी दिख नहीं रहा हो शायद आपको, यहां पर आ गया 110 रुपए, 110 रुपए। तो 110 रुपए का मतलब क्या है भैया, 110 रुपए का मतलब है कि यहाँ पर जो आपने मूलधन राशि लगाई थी उस पे जो ब्याज प्राप्त हुआ है, उन दोनों को मिला करके ये रुपीज बन गए 110 रुपए। अगर मुझे ब्याज निकालना हो कितना है, तो इसमें से मैं जो मैंने राशि लगाई थी वो माइनस कर दूंगा, तो मेरा कितना आ गया, वो आ गया 10 रुपए। ठीक है, और भी है, हम जो इसमें से कुछ माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, लेकिन हम एक चीज को अब हम समझेंगे कैसे कि ये थोड़ा सा जो एग्जाम्स में आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम इजीली कैसे समझे। देखिए जिन लोगों को परसेंटेज आती है या जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पहले वाले वीडियोस में थोड़ा देखा है या सिंपल इंटरेस्ट देखा, तो इजीली समझेंगे। देखिए कैसे कि मैंने कहा कि 10%, देखिए जब आपको कोई चीज बढ़ानी है, तो मैंने क्या बोला था, और वो आप 100 में प्लस माइनस कम करनी है तो 100 में प्लस माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू रख दूं और नीचे अपॉन 100 कर दूं, तो यही आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ानी है उतनी बार ही हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अगर ये चीज क्लियर है तो आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे भैया,
अब मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, ठीक है, तो 10 है तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, तो कितना हो गया 110 बटे में 100। अब मान लीजिए आपका क्या है भैया, 100 रुपये प्रिंसिपल है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक साल का ब्याज कितना, एक साल का मिश्र धन कितना आ गया भैया, कट गया 110 रुपये। बहुत ईजी था, है ना, आपको ये करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, P अपॉन में R अपॉन में 100 की पावर T। अब देखिए 2 साल का निकालना है, तो भैया ये जो वैल्यू है जितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए निकालना है उतनी बार मल्टीप्लाई होती जाएगी। 2 साल के लिए निकालना है तो भैया 110 को एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दो। 3 साल के लिए निकालना है तो 110 बटे में 100 को फिर 3 बार ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आप इजीली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, कुछ चीजें जो बेसिक है उसमें बताया भी जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि 1000 रुपए है हमारे पास राशि, ठीक है, 1000 रुपए राशि है हमारे पास, तो 2 साल में मुझे कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, पहले फॉर्मूले से देखते हैं। 1 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया 10%, ठीक है, समय जो है भैया 2 साल, 2 टी जो है 2 ईयर है, तो 10 अपॉन में 100 और इसकी पावर होगी भैया 2, 10 से 1 0 से गया 1 0, कितना बच गया भाई 1000 गुना में 1 प्लस में 1/10 और 1/10 में इसको मल्टीप्लाई 10 एकम 10 और 1 11/10, ठीक है, 11/10 और इसकी पावर 2, 2 बारी पावर मतलब 2 पावर का मतलब है कि 2 बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बारी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 2 0 ये कट गई, 11 121 और 1 0 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 1210 रुपए। ठीक है, अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से समझेंगे। ठीक है, वो कैसे, अब देखिए यहां पर मैंने बोला कि जो राशि है ना, जिस राशि को हमें इंक्रीज करना है, 1000 रुपए को इंक्रीज करना है 10% की राशि, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो भैया 100 में कितना जोड़ दो 10, तो कितना हो गया 110 अपॉन में 100। 2 साल के लिए 2 बारी करना पड़ेगा, तो 110 अपॉन में 100। ठीक है, ये कट गया भैया 2 0, ये कट गया भाई 0, फिर वही वैल्यू आ गई 121 रुपए, यानी 1210 रुपए। मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब तीसरी चीज और समझते हैं इसमें भैया, वो क्या है, देखिए जब मैं कहता हूं इसको, देखिए अब हम समझेंगे साधारण ब्याज के हिसाब से। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में समस्या क्या है, उनका अंतर क्या है। देखिए साधारण ब्याज जो होता है वो एक कांस्टेंट रेट देता है, हर साल का एक ब्याज देगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, जो 1 साल का ब्याज है जो आपका निकलता है वो भी मूलधन राशि में जुड़ेगा और वो भी ब्याज देगा, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए 1000 रुपए है, 1000 रुपए पे अब मैंने 2 साल का मैंने कितना निकाला था भाई, चक्रवृद्धि राशि निकाली थी मैंने 1210 रुपए, और ब्याज की बात करूं तो भैया कितना का, मैं इसमें से 1000 रुपए राशि निकाल दूंगा तो 210 रुपए मुझे ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर मैंने वो ब्याज बोल दिया 1210 रुपए पहले, तो उसको भैया मिश्रधन मान लेना है ना, मिश्रधन है वो। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हम इसको समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज जो निकला है साधारण ब्याज के हिसाब से। तो साधारण ब्याज भैया 1 साल का कितना होगा 10% की राशि के हिसाब से, वो होगा भैया 100 रुपए। ठीक है, अब ये 100 रुपए जो है, अब नेक्स्ट ईयर जब जाएगा ये 1000 रुपए में ये 100 रुपए जुड़ जाएंगे, यानी कि 1100 रुपए हो जाएगा, है ना। अब इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, है ना। 1 साल का जो आपका मिश्रधन बना है, 1 साल का जो मिश्रधन मिला है, अब उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर जाएगा फिर आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि 1100 रुपए पे आपको क्या मिला, फिर अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, है ना, दूसरे साल के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने काट दी 2 0 भैया, तो आ गया 110 रुपए। 110 रुपए ब्याज फिर मिला आपको 1100 रुपए पे। ठीक है, तो कितना हो गया भैया, टोटल मिश्रधन मिल गया 1 2 1 0, इनको ऐड करोगे तो कितना हो गया 1210 रुपए। यही हमने निकाला था सीधा सीधा। अब एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पर ही, वो क्या है, मैंने बोला ब्याज के ऊपर ब्याज है ना, तो ये ब्याज मैंने इसमें जोड़ दिया था, 1100 बन गया था। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि 100 रुपए ब्याज मिला है, 100 रुपए ब्याज मिला है, तो इस 100 रुपए के ऊपर फिर से दूसरे साल में फिर से ब्याज मिलेगा।
है ना, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया था, लेकिन मैं इसको ना जोड़ूं तो एक चीज कर लेते हैं अभी, वो क्या है दूसरे साल के लिए, वो दूसरे साल के लिए क्या है 100 रुपए के ऊपर ब्याज मिलेगा, किस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो निकालिए 10% के हिसाब से, यानी कि 100 रुपए के ऊपर भी 10 रुपए ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में 100 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा 1000 रुपए पे, ठीक है, 1000 रुपए के 100 रुपए, 1000 रुपए के ऊपर 100 रुपए तो आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा सेकंड ईयर में, उस 100 रुपए के ऊपर भी आपको 10 रुपए मिलेगा, ठीक है, तो कितना हो गया भैया 1000 प्लस 100 तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, फिर यानी 100 रुपए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर कितना हो गया भैया 100 रुपए, नेक्स्ट ईयर कितना हो गया भैया, सेकंड ईयर में कितना ब्याज हो गया भैया 100 रुपए, और 100 रुपए का आपने 10% निकाला वो 10 रुपए भी, ये टोटल ब्याज आपको मिलेगा, ठीक है, यानी कि वही 210 रुपए आपको ब्याज मिला, और टोटल मिश्र धन की बात करूं 1210 रुपए आपको मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल का साधारण ब्याज हमेशा होगा बराबर, ठीक है, और ब्याज साधारण ब्याज से ही, अगर साधारण ब्याज से आप निकालोगे तो साधारण ब्याज जुड़ता चला जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप निकालोगे और जोड़ते चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस आपको समझना है इसी तरह से ही जो मैंने बताया है, बस अब हम अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक, आपने परसेंटेज सीख लिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस सीख लिया, सिंपल इंटरेस्ट सीख लिया, तो वही चीजें हम यहाँ अप्लाई करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए पहला क्या कह रहा है कि 7600 रुपए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो कंपाउंडेड एनुअली है ना, जो साल में जुड़ता है कंपाउंडेड एनुअली, तो हमें बताना है 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। आपको करना क्या है भैया, सिंपल 7600, मैंने बोला कि रेट 7600 रुपए के आपको बढ़ाना है, और कितना बताना है, फाइंड अमाउंट, अमाउंट बताना है कि कितना मिलेगा। अमाउंट का मतलब भैया मैंने बताया था कि जो आपने प्रिंसिपल राशि लगाई है और उस पे जो ब्याज मिला है वो टोटल मिलकर के बनेगा अमाउंट, तो यानी कि सीधी सीधी बात करें तो मिश्र धन बताना है। अब मैंने बताया था कि आप जितना आपको इंक्रीज करना है 5% इंक्रीज करना है तो आप 100 में जोड़ दीजिए, ये हो गया भैया, जोड़ दिया, कितने साल का, 2 साल का, 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये आपका निकल गया भैया अमाउंट ₹100, यानी कि मिश्र धन। बस इसका काटाकाटी कर लेते हैं, ये 2 0 से 2 0 कट गई, 5 दूनी 1, 5 दूनी 1, तो 25 चौके 100 है ना, 5 5 करके मैंने काट दिया और नीचे सीधा 25 से काट दिया, 5 5 करोगे जब भी आएगा, 4 से मैंने घटा दिया कर दिया तो 19 चौक 76, ठीक है। 21 21 हो गया भाई, 441 गुना में 19, इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 से कब 19 आ गया, 1 कैरी 19 चौक 76 170, फिर 7 कैरी 19 चौक 76 और 7 8,379 रुपए आपको मिलेगा मिश्र धन, 8,379 रुपए मिलेगा मिश्र धन। अगर सॉरी आपको निकालना क्या है, अगर ब्याज निकालना है तो इसमें 76 लेस कर दो, ये आपका ब्याज निकल जाएगा भैया, बहुत ईजी है, ठीक है। एक पैटर्न हमने पकड़ा और उसी से ही हमने ये चीज निकाल ली, सिर्फ बहुत इजी है। कैलकुलेशन आपको अगर आती है, ठीक है, आपकी मल्टीप्लिकेशन करनी, कैलकुलेशन करनी, तो फिर आप इसको इजीली निकाल सकते हो, आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर आगे और समझते हैं चीजों को, अगले चीज को देखिए, अगली में क्या है भैया, यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आई थी 8379 रुपीज, 8379 रुपीज, 8,379 रुपए जो मिश्र धन। और अगर हमें साधारण ब्याज निकालो हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो इसमें से आप 7600 रुपए लेस कर दो तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंडेड ईयरली, एनुअली, ईयरली एक ही बात है, तो हमें बताना है कि 2.5 साल के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। अब देखिए, जब आपने यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी, अब 2.5 साल को कैसे करेंगे, यहाँ पर 2.5 साल है ना, 2 साल, फिर इसके बाद आप फिर से करोगे है ना, फिर से करोगे, फिर आधे साल के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं, फिर वही चीज हम अप्लाई करेंगे। वो क्या है भैया, देखिए अब देखिए यहाँ पर 2.5 साल है ना, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, ठीक है। मैंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, जितना हमें बढ़ाना है, जितना बढ़ाना है तो 100 में ऐड कर दो, 10% के हिसाब से तो कितना हो गया 110 अपॉन में 100 है ना। अब 2 साल के लिए तो आपने कर दिया भैया 110 अपॉन में 100। अब समस्या आई आपके साथ में, वो क्या समस्या आई भैया, वो समस्या ये आई कि आपको क्या करना पड़ा, यहां पर 2.5 साल के लिए निकालना पड़ा। अब ये 2 साल के लिए तो हो गया, आधे साल के लिए आप क्या करोगे,
आधे साल के लिए। अब उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको क्या करना है, 100 प्लस में देखिए 100 प्लस में हमने x अपॉन में ये अगर या तो इसको ऐसे मान लो, इसको ऐसे मान लो, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है कि आधा जो है, यानी कि अगर मान लीजिए वो आधा है तो आधे से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उतना ही जोड़ दो, यानी कि 100 में फिर से 10 जोड़ दो तो कितना हो गया भैया, 110 हो गया। और इसको आप क्या करोगे, 200 से डिवाइड कर दोगे, आधा है तो कितने से डिवाइड कर दोगे, 200 से, ठीक है, और 200 से डिवाइड करोगे तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये 100 में नहीं जोड़ना, 100 में नहीं जोड़ना, जितना आपने देखिए 200 नीचे बन गया, पहले यहां पर देखिए 100 में हमने जोड़ा 10 क्योंकि वहां पे कंप्लीट ईयर था, यहां पर क्या आधा ईयर है, तो आधे ईयर का आपने क्या कर दिया, नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई, 100 कितने से 100 की जगह कितना बन गया, 100 दूनी 200। अब ये जो नीचे वैल्यू आई है 200, उसमें आप जोड़ोगे जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि 200 प्लस में 10, बस इतना सा ही काम था। ये चीज आप सीख गए तो आपका सॉल्यूशन हो गया। मैंने लिख दिया यहां पर 210 अपॉन में 200, ठीक है। तो अब काट लेते हैं जो चीज कट रही है भैया, 2 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, फिर 2 जीरो भैया, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, फिर भैया 2 जीरो ये कट गई, ये हमारा कट गया, 2 से कट गया भैया 2, 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए 11 11 121 हो गया, 121 हो गया यहाँ पर, और 121 गुणा में 21 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 121 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 एकम 21, 2 21 दूनी 42 और 4 44, 4 हासिल, 21 एकम 21 और 4 25, ठीक है। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 25,410 रुपए, 25,410 रुपए आपको क्या मिलेगा भैया, ये मिलेगा अमाउंट मिलेगा 2 साल के बाद। कितना इजी बन गया भैया, यहाँ पर आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कुछ भी अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब समस्या यहाँ पर आपकी सोल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, वो कैसे सोल्व करना है। हाफ ईयर बचा था, तो हमें पता है कि एक साल के अंदर दो हाफ ईयर होंगे, 6 महीने 2 होते हैं, ठीक है। अब इसी बेस पे ही अगला क्वेश्चन है, वहां पर क्या है कि 2 साल 3 महीने का निकालना है भैया, ठीक है, 2 साल 3 महीने का निकालना है। अब देखिए 2 साल 3 महीने का निकालोगे, बात वही है, सारी चीजें 20,000 गुना में 2 साल का तो वही है भैया, 100 में जोड़ दिया जो कंप्लीट है, तो 110 अपॉन में 100, 110 अपॉन में 100। अब ये 3 महीने का कैसे निकालना है, अरे 3 महीने का भी सिंपल है भैया, क्या बताया था मैंने। अब देखिए यहां पर ये 3 महीने कितने बनते हैं साल में, दोस्तों आपने आंसर दिया 4 बन गए। तो मैंने बताया था कि जब हाफ था तो नीचे हम लिखते हैं क्या, ये 100 है ना, यहाँ 100 है ना, तो 100 हाफ से हमने मल्टीप्लाई किया था। अब एक साल में कितने 3 महीने बने, 4, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, तो नीचे कितना बन गया, 400, बस काम खत्म। 400 में ऐड कर दीजिए ऊपर, 410 हो गया, नीचे हो गया 400, इतना सा ही काम था, आपका आंसर आ गया, आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई दोस्तों, 1 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट गई। अब देखते हैं कुछ और कट रहा है तो हम काट देते हैं, 2 दूनी 2 10, 2 पंजे, ठीक है, तो ये आ गया भैया। और इसकी वैल्यू हमने कुछ निकाली थी, जो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी भैया। अगर मैं पिछली वैल्यू को देखिए, यहाँ पर क्या था, पिछली वैल्यू हमने निकाली 25,410 रुपए, इसकी वैल्यू आई थी 25,410 रुपए सेकंड क्वेश्चन की, है ना, और 10 से मल्टीप्लाई था, है ना, 10 से मल्टीप्लाई था, है ना। अब मैं कैलकुलेशन दोबारा नहीं करूंगा, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वही 5 रह जाएगा, है ना। यह सिंपल अगर फिर से देख लेते हैं, 121 गुणा में 41, है ना, और 41 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11 11 121, 5 एकम 5, 5 20, ठीक है, ये है 205 से मैं 121 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी भैया, 5 एकम 5, 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 की मल्टीप्लिकेशन में एक वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है, जिन लोगों को आता है तो उनके लिए वेल एंड गुड है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहां पर एक कैरी, फिर 5 एकम 5 और एक 6 और 2 8, ठीक है, फिर ये किया 0, 2 दूनी 4 और 2, ठीक।
तो यहां पर मेरी जो वैल्यू आई है भैया, ये वैल्यू आ गई, तो 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10 और 1 सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर कैरी गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई किया 5 एकम 5 और 1 6 और 2 8, ठीक है। फिर आ गया मेरा 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, मेरी वैल्यू आ गई भैया, ये वैल्यू आ गई 24,805 रुपए, ठीक है। 24,805 रुपए आपका आंसर आएगा भैया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताना था, यही वैल्यू बताई, 24,805 रुपए आपका आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो भैया इसमें से 20,000 रुपए लेस कर दो, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4805, ठीक है। कैलकुलेशन मेरी सही है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया भैया, ठीक है। तो आप भी इस तरह की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर वैल्यू आई थी 24,805, सॉरी हाँ 24,805। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए हमने यहां पर इंटरेस्ट लेना था, है ना, इंटरेस्ट फाइंड इंटरेस्ट था, है ना, तो हमने 20,000 माइनस कर दिया, सॉरी यहाँ अमाउंट नहीं निकालना, 20,000 माइनस कर दोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4805 रुपए, ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ इंटरेस्ट निकालना था, यहाँ पर 50,000 रुपए एक वैल्यू है और हमें क्या है 12% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडेड वाला, ठीक है। और 6 मंथ के लिए हमें निकालना है, और जो कि कंपाउंड क्वार्टरली, ठीक है। अब देखिए समस्या कुछ आई, कंपाउंड क्वार्टरली, ठीक है, बस इतना सा ही काम है। अब क्वार्टरली देखिए आपके साल में कितने बनते हैं भैया, साल में कितने बनते हैं, साल में बनते हैं 4, ठीक है, 4 क्वार्टर बन गए। तो भैया आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस बहुत सिंपल करना है, या तो आप 400 नीचे 400 बन जाए क्वार्टरली, 412 बन गया भैया, है ना। अमाउंट कितना हो गया 50,000, और अब डायरेक्ट आपने कर दिया क्योंकि क्वार्टरली 4 बन गए, नीचे 400 हो गया, 400 में 12% आपने जोड़ दिया, 412 बन गया, 412 बटे में 400। लेकिन समस्या क्या थी, आपको निकालना कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये 6 मंथ कितने बनेंगे भैया, 6 मंथ बनेंगे 2, ठीक है, साल में 2 6 मंथ बनेंगे, यानी कि 2 बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 412 अपोन में 400, बस इतना सा ही काम था, बस सॉल्यूशन हो गया आपका। काट देते हैं जो कट रहा है, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से ये 2 0 कट गई, 4 से कट गया, 4 एकम 4 4 103 103। अब ये कितने वैल्यू आ गई भैया, 0 9 106, है ना। एक तो वैल्यू 103 का स्केयर कितना हो गया भैया, 103 का स्केयर हो गया 10,609, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 5 9 45 5 6 30, तो ये मेरी वैल्यू आ गई भैया। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। इस क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट है, पहले वाले में हमने सोचा अमाउंट से, लेकिन वो इंटरेस्ट ही निकालना, तो हमने लिख दिया 4805। तो यहां पर आप 50,000 रुपए इसमें से लेस कर दो, कितना आ गया भैया 3045, 3045 आपकी वैल्यू आ जाएगी भैया, 3045, ठीक है। तो इजीली आप इसको निकाल सकते हो, बहुत इजी बन गया आपका क्वेश्चन, 3045। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर क्या है, एक सम डबल हो रहा है 4 साल के अंदर, सम जो है डबल हो रहा है 4 साल के अंदर, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितने साल में 8 गुना होगा, कितने साल में 8 गुना होगा। देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी, पहली चीज P इंटू में 1 प्लस में R अपोन में 100, ठीक है, इसकी पावर होती है T, और यहां पर हमारे पास आती है कोई वैल्यू जो इसको बोलते थे अमाउंट टू रुपीज, यानी मिश्रधन। मिश्रधन आपका यहां पर कुछ आता है मिश्रधन, है ना। अब यहां पर वो क्या है, डबल हो रहा है, यानी कि आपका जो मूलधन था वो डबल हो गया, यानी कि 2P हो गया। अगर P वैल्यू आपने लगाई थी 2P हो गया। तो इसी तरह का सही मिलता जुलता है, यहां पर क्या कह रहा है कि वो जो है 4 साल में डबल हो गया, यानी कि अगर मैं इसकी पावर 4 लिखूं तो ये कितना हो गया, ये डबल हो गया, ठीक है, ये डबल हो गया। अगर सीधी सीधी बात करें तो भैया ये इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब इसी को ही आपको अप्लाई करना है, बस ये बता रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स
द सम कैन बिकम 8 टाइम्स। 8 टाइम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, अगर मैं इसकी बात करूं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही 8 बन गया। अगर ये चीज समझ में आ गई तो भैया ये पोर्शन भी समझ में आ जाएगा। वो कैसे, देखिए 2 बारी 3 बारी मल्टीप्लाई करो तो 8 बन गया। हमें 8 टाइम्स ही तो बनाना है क्वेश्चन में, 8 टाइम्स बनाना है। तो भैया यहां पर क्या है, 1 प्लस आर अपॉन में 100, ठीक है, कि 4, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये फार्मूला, इसके मैं दोबारा से दूसरी चीज भी बताऊंगा, है ना। अगर मैं इस खाली 2 की वैल्यू कितनी है, इतनी, फिर अगले 2 की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये कितना हो गया, 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर फिर से 4, और फिर इस 2 के लिए भी आपने क्या किया, फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 4, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है, जब बेस सेम होता है तो शक्तियां जुड़ जाती है। अगर मैं इस पूरे को x की पावर 4 मान लूं, इसको x की पावर 4 मान लूं, इसको x की पावर 4 मान लूं, तो शक्तियां क्या है, बेस हो गया x और शक्तियां क्या होगी, 4 4 4, ये तीनों जुड़ जाएंगी तो कितना हो गया भैया, x की पावर 12, ठीक है। यही चीज आपको बनानी है। यही चीज अगर आप सीख गए तो आप बता सकते हो कि 12 साल में, बहुत इजी, 12 साल में कितना हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा आपका 8 गुना, ठीक है। तो 12 साल में ये हो जाएगा 8 गुना, ठीक है। बहुत इजी था। अब एग्जाम में आप सीधा सीधा बना सकते हो, जितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ, जितने साल में ये हो रहा है डबल, जितने साल में डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, उतनी जितनी बार ये मल्टीप्लाई आ रहा है, जैसे यहाँ 4 बार ही आता, मान लो 2, ठीक है, तो उतनी बार आप जोड़ देते हैं इसको, बस इतना ही काम था, ठीक है। उतनी बार जोड़ना था, या उतनी बार से आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 बार ही मल्टीप्लाई हो तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं, अगर यहां पर आप वैसे भी मान सकते थे, मैंने इसलिए नहीं बताया वो, क्योंकि आप यहां पर कहते फिर आप बनाते, जैसे कि यहां पर अब मुझे ये पता नहीं था, 100 प्लस एक्स करते हम और अपॉन में 100 करते, ठीक है, इसकी पावर करते हम 4, ठीक है, क्योंकि 4 साल में तो कितना बन रहा था, डबल, ठीक है, 4 साल में डबल बन रहा था। तो मुझे 8 टाइम्स बनाना है, तो 8 टाइम्स बनाने के लिए मैं क्या करता भैया, यहां पर 2 से फिर मल्टीप्लाई करता, 2 से फिर मल्टीप्लाई करता, ठीक है, 3 बारी मल्टीप्लाई करता। तो इस तरह यहां पर भी मैं फिर 3 बार ये मल्टीप्लाई करता, 3 बारी मल्टीप्लाई करता, तो मैं यहां पर सीधा लिख देता, है ना। तो सीधा इसको 3 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आ जाता मेरा, 12 साल। बस इतना ही आपको करना है एग्जाम में, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये समझ में आ गया तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आया भाई 12 साल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है भैया, ठीक है, ये 12 साल आ गया, 12 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम बिकम्स 81/16 टाइम्स, 81/16 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए मुझे पता है, क्या पता है भैया, कि कोई भी राशि, मैंने बताया कि जब बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे, उसमें x जोड़ देंगे, या जितनी प्रतिशत उतनी जोड़ देंगे, और नीचे अब ये कितने टाइम्स, अब यह पावर 4 है, मैंने बताया पावर 4 का मतलब क्या है भैया, 4 बार मल्टीप्लाई, यानी मैं पावर 4 ही लिख देता हूं। ये कितना हो गया भैया, 81/16। मुझे बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे भैया, यहां पर अब देखिए ये 4 का मतलब क्या है भैया, 2 गुना 2, और मैंने बताया है जब अगर मान लीजिए खाली ये होता अपॉन में 100 की पावर 2 और दूसरी साइड होता 81/16, तो आप दूसरी साइड क्या करते थे, दूसरी साइड बनाते स्क्वायर रूट इस 2 की जगह, और इसका स्क्वायर रूट लेकर कितना हो जाएगा, 9 में भैया 4, 9/4 वैल्यू होती, ठीक है। अगर मैं कहूं इस स्क्वायर के बाद एक स्क्वायर आपने 2 बारी है, अब 2 बारी स्क्वायर रूट बना दोगे तो सेम चीज हो जाएगी। एक स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई, अगर मैं एक स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं 9/4, तो दूसरा स्क्वायर रूट भी तो बनेगा अब इसका, है ना, 4 पावर थी तो दूसरा स्क्वायर रूट भी बनाएगा, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगी भैया, इस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भैया, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई भैया सीधी सी 100 प्लस में x अपॉन में 100 इक्वल टू 3/2, ठीक है, और 100 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, तो कितना हो गया, 2 पंजे 50 और 50 क्या 150, तो 100 प्लस x इक्वल टू आ गया 150, 150, 150, 150,
तो x कितना आ जाएगा भैया, 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 50, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भैया, 50%। बहुत इजी था, है ना। बस यहाँ पर 4 पावर थी, 4 पावर देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो उतनी बार 2 गुना 2, ठीक है, यानी कि 2 बार स्क्वायर रूट बना देगा इसका, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू आ गई 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर क्या है भैया, यहां पर क्या है कि एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 2 साल में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाता है 6050 रुपए, 6050 रुपए बनाता है भाई किसी राशि का, ठीक है। और वो तीसरे साल में क्या है भैया, तीसरे साल में बन जाती है, वो 3 साल में बन जाती है भैया, हाँ वो बन जाती 6655 रुपए, तीसरे साल में बन जाती 6655 रुपए। मैंने आपको बताया था कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है हमेशा बराबर, बस इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ, वो क्या है कि मुझे नहीं पता वो राशि क्या है वो, लेकिन एक चीज है 100 में प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, वो 2 साल के बाद राशि दे रहा है 6050 रुपए। ऐसे ही वो क्या कर रहा है 3 साल के बाद, ठीक है, 3 साल के बाद राशि दे रहा है वो 6655 रुपए, ठीक है। मुझे नहीं पता, देखिए यहाँ पर मुझे ये पता ही नहीं प्रिंसिपल ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन मुझे पता है कि 2 साल के बाद जो मुझे राशि प्राप्त हुई, इसके ऊपर जो मुझे ब्याज मिला, वो ब्याज जुड़ जाए तो मेरी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। मैंने बताया था 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर है, यानी कि इसके ऊपर मैं 1 साल का अगर मैं ब्याज 2 से 3 पे जाऊंगा तो 1 ही साल का हुआ ना भैया, तो मैं इस राशि को ले लेता हूँ 6050 रुपए, 1 साल टाइम हो गया आपका, 1 साल मैं इसका साधारण ब्याज निकालू तो क्या हो जाएगा, यानी कि 6। अब देखिए साधारण इन दोनों के बीच में साधारण ब्याज कितना हुआ, इसमें से ब्याज कितना प्राप्त हुआ 6055 में से मैं अगर 6050 माइनस करूँ कितना हो गया 605 रुपए ब्याज मिलेगा 1 साल के बाद। बस ये आप लिख लीजिए 605 रुपए ब्याज मिल गया 1 साल के लिए, है ना। आपका क्या होता है साधारण ब्याज होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 6050 रुपए, ठीक है। फिर आपका टाइम हो गया, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, नीचे आप 100 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 100 जो है इधर आके मल्टीप्लाई 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 605 से 605 कट गया तो ये 10 इधर आ जाएगा, R इक्वल टू 10 हो गया, यानी कि भैया कितना है ये भैया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए आपके पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अब आप निकाल भी सकते हो, क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल सम भी निकाल सकते हो, है ना। वो कैसे भैया, मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर P आप रख लीजिए, P है ना, जिस जो आपको अमाउंट निकालनी इसी पे ही तो बड़ा हुआ, तो 100 में कितना हो गया 110 अपॉन में 100, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 110 अपॉन में 100 ये कितना है, 2 साल के बाद राशि कितनी बन गई है भैया, 2 साल के बाद राशि बन गई ये कितनी बन गई भैया, ये बन गई मेरी 6050 रुपए, है ना। यही चीज तो हमने सीखी है, 2 बारी मल्टीप्लाई करनी, 2 साल में ये राशि बन गई 6050 रुपए, यानी कि जितनी हमने बढ़ाई उससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 2 साल के लिए 2 बारी मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बन गया 6050 रुपए। तो अब देखिए बस इसी को सोल्व कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है, 11 से ये काट देते, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 0, और भैया ये देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 1 0 तो ये कट गई थी, 1 0 ये कट गई थी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो ये वैल्यू आ गई भैया आपकी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई तो आपका समाधान सॉल्यूशन आ गया। आपके पास जो मूल राशि थी वो राशि थी 5500 रुपए, ठीक है, 5500 रुपए, यानी कि 5500 रुपए 10% आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे 110 अपॉन में 100, 110 अपॉन में 100, ये 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर आपने 1 11 से काट दिया, तो 1 11 से काट दिया तो कितना 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5000, ये 550 आ गया, फिर 1 11 और बचा था, इससे भी काटना था, 11 पंजे 55 और 1 0, और नीचे जो 100 बचा है, सॉरी ये जो 100 बचा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो P इंटू में कितना बचा है भैया, P अपॉन में 100 इक्वल टू बचा है 50 रुपए, ठीक है। और P की वैल्यू कितनी होगी, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया 50 गुना में 100, यानी कि कितना हो गया 5000 रुपए, 5000 रुपए, ठीक है भाई। कैलकुलेशन चेक करनी, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा भैया, है ना, नीचे दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर देखिए अगर आप कट करोगे तो यहाँ पर आ गई वैल्यू 50 वैल्यू आ गई, और नीचे 100 था, नीचे 100 रह गया था, है ना। ये 2 0 कट गई, 100 50 गुना में 100 कितना हो गया भैया, 50 गुना में 100 हो गया 5000, यानी कि प्रिंसिपल जो सम था वो था 5000, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप चेक करना भाई, आंसर यही है 5000 रुपए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो मूलधन राशि थी वो थी 5000 रुपए, ठीक है। तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, यहां पर अब देखिए यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4800 रुपए 6000 रुपए बन जाता है, 4800 रुपए 6000 रुपए बन जाता है, ठीक है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता है क्या है, वो कितने साल में, 4 साल में। अब मुझे बताना है कि वो अमाउंट कितना, 12 साल के बाद वो अमाउंट कितना बन करके मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता हो तो मैं इजीली बता सकता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक सिंपल सी चीज है, वो क्या है भैया, 100 में मैं कुछ ऐड करूंगा, ठीक है, और ये 4 बारी ऐड करूंगा, तो किसमें भैया, ये मेरे राशि जो है 4800 रुपए, ठीक है। तो इसके साथ मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया भैया, 6000 रुपए, ठीक है। और सीधी सी बात करूं तो भैया 100 प्लस में x अपॉन में 100 की पावर 4 कितना बन गया भैया, ये बन गया 6000 अपॉन में 4800 नीचे हो गया, ठीक है। जैसे परसेंटेज करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा मुझे। तो 2 0 कट गई, 12 5 60, 12 चौक 48, वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 5/4 आ गई। अब देखिए 12 साल के बाद वैल्यू निकालनी है आपको, 12 साल के बाद कितनी मिलेगी, ठीक है। अब 12 साल पे देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो भैया 4800 है, उसी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहां पर पावर 4 है, तो इसकी पावर, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, 100 प्लस में x अपॉन में 100 की पावर 4 की वैल्यू आ गई भैया 5/4, ठीक है। इसकी पावर की वैल्यू होगी 5/4, और अगर मैं इसको 12 बना दूं, ठीक है, 12 बना दूं, तो भैया 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था जब वहां पर डबल अमाउंट था, ये वाला क्वेश्चन जहां पर 4 साल, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ए सम डबल इन 4 इयर्स, है ना ये वाला क्वेश्चन। तो सिमिलरली यहां पर भी है, यहां पर क्या करोगे कि जैसे या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका हो गया 12, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिर 3 बारी मल्टीप्लाई होगा, 5/4 5/4, ठीक है, 5/4, और 5/4 किसको मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे आप 4800 को, ठीक है। इसी का ही तो आपको बढ़ाना है, आपको 12 साल के बाद यही तो वैल्यू लेनी है, बस ये काट टपेटी जो करनी है वो कर लेते हैं। 4 12 चौक 48, फिर 4 पे 300, फिर गया भैया 4 पे 4 से 28, 4 पंजे 20, ठीक है। ये हो गया 125, 125 की 75 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 125 की 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी या सीधा सीधा कर लेते हैं हम, 375 गुणा में 25 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25 पंजे 125, 12 आपका हासिल, 25 सते 175 और 12 भैया 87, 187, 18 हासिल, 25 या 75 और 8 83 और 10 93, ठीक है। तो ये भैया कुछ वैल्यू आई है 9375 रुपए, जो आपको मिलेगी 12 साल के बाद, ठीक है। 12 साल के बाद कितनी वैल्यू मिलेगी, 9375 रुपए, ठीक है। तो होपफुली दोस्तों जितना हमने किया है, जितना इजीली हम कर सकते थे, उससे इजीली मुझे नहीं लगता हम कहीं कर पाएंगे, और बिगैर फार्मूला का यूज किए कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो कि एक डिफिकल्ट फार्मूला माना जाता है। होपफुली आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर, जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना, और जो ऑलरेडी हैं तो इसको शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।